पहले इतना बता दीजिए, फिर बाद में बाकी बताऊँगी। क्या प्रश्न है बेटा? बहुत परेशानी चल रही महाराज जी। क्या परेशानी चल रही है? बच्चों की भी उनका धंधा नहीं चलता बराबर, और बड़े बेटे ने भी मकान दिया है, तो आज वो चैन से नहीं, 2-2.5 साल से। बराबर है। नया मकान लिया ना उसने? हाँ। हाँ, क्योंकि उसने जो मकान लिया है वहीं पे देवी, उसने जो मकान लिया है वहाँ पर एक शक्ति गड़ी हुई है, हाँ। जिसके कारण सब प्रकोप आ रहा है। पहले ही यहाँ पे मेंशन लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है। काम धाम बच्चों का जो है लगभग 3-4 साल से नहीं चल रहा है, ठीक है। एकदम बराबर लिखा हुआ है ना? वही बोल रहे हैं जो लिखा हुआ है ना। दूसरा बेटा, हाँ ये देखिए, देवी के परिचय में भी आर्थिक परेशानी चल रही है घर में, बराबर एकदम, ठीक है ना। हाँ, आपने बच्चों का प्रश्न पूछा, वो भी परिचय पे लिखे थे, हाँ। बराबर एकदम से, हाँ। एकदम एक एक बातें लिखी ना जो आप बोल रहे हो वही चीज़। हाँ। दूसरा बेटा, आपके यहाँ पर कोई अकाल मृत्यु हुई है? घर में हाँ, घर में लास्ट मृत्यु कब हुई? अभी 7 साल पहले। किसकी हुई थी? पति। ठीक है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। श्री हरि। और जो पति के भाई बंधु थे, हाँ। उनसे कैसा है? वो भी खत्म हो गया है भाई भी। मेरे सास के 8-9 बच्चे हुए, पूरे खत्म हो गए। तो आपको वही तो पूछा ना फिर, हाँ। है ना। हाँ, तो उन लोगों से कुछ आप लोगों का ज़मीन जायदाद का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? हमने आधी कर ली। हो गया है पूरा अच्छे से? हाँ। हाँ। ठीक है, उसमें भी क्योंकि देवी कुछ बता रही हैं, हाँ। मुझे क्या चाहिए। और लोग संतुष्ट नहीं है। हाँ, तो उसमें भी जो बाकी लोग हैं, हाँ। उन लोगों को मतलब पूरी तरह से जो हुआ, हाँ। उसमें संतुष्टि नहीं है, हाँ। ऐसा आपकी कुल देवी बता रही हैं। हाँ। तो वो अपना देखिएगा आप लोग। 5 एकड़ जमीन थी, हमने आधी ले ली। ठीक है, फिर तो कुछ नहीं है। ठीक है। अब आ रही है 2 समस्या। ये जो ज़्यादा समस्या है बढ़ी कब से? ये 2015 से चालू है मेरी। 10 साल। और छोटा बच्चा पढ़ाई भी करता था, वीडियो शूटिंग का काम करता था। 1 साल किया उसने, बस उसका भी कमाई नहीं चलता। और बड़ा बेटा भी, उसका भी चलता और बिगड़ता चलता। अभी तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया। इसके अलावा और कोई धाम वाम में आप गए वगैरह थे? कोई और जगह? दरबार, कोई और धाम गए थे आप? हम दरबार वो बापू जी से दीक्षा ली, आज जाती, कोई नहीं जाती थी। कब से लिए? बहुत साल हो गए। कितने साल? तभी 20 साल। जब दीक्षा लेके आए थे उसके बाद चीज़ें सही हुई थी क्या? हाँ, सही हुई। यही तो करते हैं ये लोग, सब गलती है उनकी। उसके बाद जाना फिर अभी भी चालू है? हाँ, अभी गए थे नहीं। कब? अभी 1 महीने पहले। अभी उज्जैन में भी गए, इंदौर में भी गई थी, बापू जी आए थे तो। और यहाँ बॉम्बे में भी गई। क्या करवाते हैं वो लोग? हम सत्संग सुनते आते हैं। कुछ जप वो करते हैं, कुछ मंत्र का? जब क्या मंत्र कर रहे हैं? अपने कृष्ण जी का। और कहीं भी जाओ माता रानी का बताती, माँ सही है, ये माता रानी का है बोलते मेरे पीछे, तो सही है। क्यों, माता रानी के बिना तो संप्रदाय नहीं चलेगा। हाँ। वो तो रहता ही है, राधा जी का कराते हैं वो लोग। नहीं, ये बोलते हैं इनके पीछे जो है मेरे पीछे बता रहे हैं, कहीं जाओ नकारात्मक। तो कहाँ, किसने बताया आपको वो? ये ऐसे कहीं भी दरगे वर्गे पे जाते हैं ना कहीं भी। तो वही तो आपको पूछा पहले, हाँ। कि आप कहीं पे गए थे तो आप बोले कि नहीं। क्या आपका जो जिनसे आपने दीक्षा ली है उनके कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। उनका दिक्कत नहीं आ रहा? हाँ। इसलिए मैं पूछ रही थी। और कहाँ गए थे आप? और
वो सीता ढाना एक माता रानी वहाँ पे जाते, और ये 2-3 जगह गई हूँ मैं। इस बीच कहाँ कहाँ गए? चेंज कहाँ आया? बदलाव कहाँ से आया? आप ऐसी कौन सी जगह आप जाना चालू कर दिए? वो सिराटा में गई थी माता रानी अभी, और एक बार वो वड्डा बोलते वहाँ को गई थी, वड्डा बोलते। क्या है वहाँ पे? वहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है, और एक भैया देखते वहाँ पे उनके आगे दुर्गा जी है। कब से जाना चालू किया? वो बहुत दिन हो गए, बहुत साल पहले गई तो थी। भी हो गए होंगे 10 साल। क्यों गए थे वहाँ? ऐसी चली गई थी, मेरी एक बहन है उनके साथ। दिक्कत है वहाँ पे, दिक्कत ऐसे नहीं जाना चाहिए, है ना? देखिए, पहली बात, देवियाँ कोई भी पुरुष में नहीं आती हैं। कोई भी देवी हो, वो पुरुष में आ ही नहीं सकती है। चुड़ैल आ सकती है, हाँ, नीचे की आएगी, ऊपर नीचे- की कोई, हाँ। चुड़ैल, पिशाचिनी, वो आ सकती है, हाँ। क्योंकि उसका कोई दीन ईमान नहीं रहता। देवी कभी नहीं आएगी, स्त्री पे ही आएगी, 100%। देवता कभी स्त्री पे नहीं आएंगे, पुरुष पे ही आएंगे। आना भी रहा तो पुरुष देवता। जो नीचे के भूत प्रेत पिशाच हैं, यही लोग पुरुषों पे आके बोलते हैं मैं देवी हूँ, और स्त्रियों पे आके बोलते हैं कि मैं पुरुष हूँ, क्योंकि ये विधान ही नहीं है। तो जहाँ पे ये नीचे वाली शक्तियाँ हैं, वहाँ पे आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इनके यहाँ पे आप जाओगे तो पहले क्या करते हैं, ये पहले आपके ही जो कर्म है, आगे जो आप उसका भोग करने वाले हो, उसका फल तुरंत दे देते हैं आपको। तो आपको लगता है मेरा चीज़ सही हो गया, लेकिन भविष्य में फिर ये जैसी आपकी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो जाती है फिर। तो इसलिए इन स्थानों को अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। थोड़ा सा विवेक लगाया करिए आप लोग, है ना। कोई भी बोल रहा है कि मेरे में देवी आ रही है, पुरुष बैठ के बोल रहा है कि मेरे में काली आ रही है, जीभ निकाल के नाच रहा, संभव नहीं है ना वो चीज़। और देवी आएंगी तो वो स्त्री में ही आएंगी। ऐसा उल्टा काय के कारण चल रहा है। आप लेके आ गए स्वयं से। जो दरबारों में घूमे बेटा, उसी से आया। मस्जिद दरगाह नहीं जाना है आपको, गलत है। अगर अपने आप जीवन को बचाए रखना है तो नहीं जाना है ऐसी जगहों पे, ठीक है। जहाँ से आपने दीक्षा ली उनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, सकारात्मक हो या ना हो, परंतु नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल है समझ लीजिए, या फिर जो भी हो, अगर आपका मन लग रहा हो भक्ति में तो अच्छी बात है ना, परंतु अन्य जगह गड़बड़ है। जाना बंद कर दीजिए, जो भी आपके घर में जो भी चीज़ें होंगी उसको विसर्जित कर दीजिए, ठीक है। और आपके जो पितर है वो नाराज़ है, मतलब आपके पति, क्योंकि आपके पति को परेशानी हो रही है उनकी वजह से, जो आप जहाँ पे उनकी मृत्यु भी हुई उसी वजह से, और अभी वो परेशान भी हो रहे हैं, तो उनको मुक्त करा दीजिए तो यज्ञ कैसे करेंगे? पितृयोनि से, वही ऐसी ही तो यज्ञ नहीं करना, क्रिया से मुक्त करा दीजिए। कितना आदेश? एक बस। आपकी कोई पुत्र वगैरह है तो परेशान होना था। तो पुत्र को आना पड़ेगा। ये क्रिया है, पितृ की क्रिया है, वो पुत्र करता है। तो लड़के को लेके आइए और बता देंगे उनको क्रिया, वो क्रिया करके उनको मुक्त कर दी जाए। हाँ, दोनों लड़कों का फोटो लेके आइएगा। पितरों को अटका के कोई मतलब नहीं निकलता। कोई भी योनि में हो, जीव हमेशा चलते रहना चाहिए, है ना। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो हम यही चाहेंगे कि उसका कहीं ना कहीं जन्म हो जाए, अटका ना रहे। तो इसीलिए इस धाम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे आपको पितृ बना के पूजने को बोलेंगे। उनकी मुक्ति का मार्ग ही सबसे उनके लिए सही होता है। तो अभी ऐसे 9 साल से 9 साल से बता रहे हैं, उतने 7 साल से जो है, 7 साल से इनके, तो इतने साल जो है भूत योनि में, प्रेत योनि में रहने का, पिशाच योनि में रहने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा पुनर्जन्म प्राप्त करो, आगे बढ़ो पुनर्जन्म तक। नहीं तो आप गलत लोगों को लेके आ गए। वो सबसे पहला वही कार्य करते हैं, मृत्यु, अकाल मृत्यु। ये ऐसे ही मरने लग जाते हैं लोग, खराब होने लग जाता है। फिर उसके बाद आमदनी, तुम्हारे आमदनी पे सबसे ज़्यादा असर करेगा, कि गृह कलेश कराएगा, अनायास में रोग कराएगा उत्पन्न। ये सब निगेटिव शक्तियाँ, जिसको नकारात्मक शक्तियाँ बोलते हैं, उनसे होता है। तो आप स्वयं ही लेके आ गए तो वो तो अपना तांडव करेंगे ही फिर।
इशारों में आपको बता दिया है कि कहाँ पे दिक्कत है। अपना विवेक लगा के समझिए और फिर से वैसे कर्म करने से बचिए। ठीक है। बाकी आपको जो बताया है पितृ का जो क्रिया है वो कर लीजिए और यहाँ का पेशी वगैरह विधान जो है वो करिए। ठीक है, क्रिया कर लीजिए, हो जाएगा सही, देवी कृपा करेंगे। करना पड़ेगा मतलब। हाँ, इस दाम का विधान है ना, तो यही करना पड़ता है। केवल क्रिया के लिए आदेश किया आपको, नहीं तो पितरों में यूजुअली 3 हवन होते हैं। जब सब सही हो जाएगा उसके बाद फिर हवन करना है। ठीक है, सब बच्चों का काम धाम चालू हो जाएगा, उसके बाद हवन उसके करना है। बाद अच्छे से यथा इससे फिर करना है। ठीक है, ठीक है। अब तो अभी आपको क्या क्या बोला मैंने फिर? दिखा दीजिए सब। अभी आप मान्य नहीं करोगे तो हम नहीं बताएंगे। आप लोग मानोगे नहीं तो नहीं बताया जाता है। फिर पहले आओ पढ़ के देखो, पढ़ इधर आओ। लीजिए। इस यहाँ की गद्दी की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं रहती। आप लोगों को पहले पढ़ने में आ रहा, बंटवारे का दिक्कत चल रहा है, आपसे पूछा ही तो आप बोल रहे हो नहीं सब बराबर हो रहा है, सब चीज़ चल रही है। चिंता से ख्याल बंटवारे की वजह से विवाद चल रहा है। बहू भी गिर रही है और बेटा भी फिर आपको बोला ही वो चीज़। अब स्वीकारोगे तो फिर आगे बढ़ेगी बात। जब आप स्वीकार लेते हो वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर हम पूछ रहे हैं क्या और कुछ है, इसका मतलब आपकी कुल देवी ने और कुछ बताया हुआ है। जब उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया मतलब वो बता रही है कि वो समस्या है, तुरंत वहाँ ध्यान करो, देखो कि क्या गलती हो रही है, दिखाइए, बताओ। इनको दिखाइए कि लिखा है कि नहीं क्लियर। हाँ, लिखा है माता रानी, मेरे को समझ में नहीं आया। ये टेंशन से बहुत ये पॉइंट पढ़िए। अच्छा, नहीं पढ़ना आता मैं वो मेरे देवरानी का समझी हूँ। तो देखो, वो कैमरा में आना चाहिए, इसीलिए हम दिखा रहे हैं। बहू भी मांग रही है और बेटा ही मांग रहा है। माँ रोज झगड़ा बराबर कर एकदम से। अब वो मांगना नहीं चाहिए माता रानी। वो हो जाएगा ना, आपके पितृ की वजह से हो रहा है और वो जो शक्ति है वो कर रही है, तो हम शक्ति बंधन करा देंगे। उसके लिए पुत्र को लेके आइए। हाँ, ठीक है। और सब लोग अच्छे से रहा करो, ये सब लड़ाई झगड़ा करने कोई मतलब निकलता नहीं है। नहीं, वो हो जाएगा। जिस खुशी वो तो से। सिर्फ उच्चाटन की वजह से हो रहा है। पितरों के कारण हो रहा है, आइए करिए क्रिया, सही हो जाता।